दोस्तों नमस्कार। हमारे साथ हमारे क्लास फेलो मित्र साथ भाजपा के युवा में अच्छे चेहरे जाने जाते हैं बलराम सिंह, पूर्व जिला पार्षद है, जुड़े हुए हैं काफ़ी दिनों बाद। सबसे पहले तो हम दोनों मित्र एक दूसरे को होली की बधाई दे देते हैं और आपसे ये जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी में खेमेबाजी का दौर साफ अब दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी में खेमेबाजी का कहीं कोई जगह नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो लगता है कि हम किन्हीं के निकटतम हैं या किन्हीं से दूर हैं। हम आपको तो लगता होगा कि हम विगत छात्र जीवन से ही तो शायद आप हमको देख रहे हैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से 1991-92 से काम करते हुए। शायद हम आप साथ भी लगभग 7-8 बिल्कुल। वर्षों तक एक लॉज में रहे थे। और मेरा जो उद्देश्य था, स्वामी विवेकानंद जी का जो सपना था कि समाज को एक नई दिशा देना, सामाजिक काम करना, समाज के दबे कुचलों के लिए काम करना, मतलब कि हम उस महान भगवान के पुजारी हैं जिसे लोग गांव में गरीब गुरबे वंचित शोषित पीड़ित करते हैं, उनकी पूजा करना। तो हम लोग तो वहाँ से काम करके निकले हैं और हमें अपने तरफ से कहीं ये नहीं लगता है कि हाँ कुछ व्यक्तिगत विषय पर किन्हीं का भले ही अलग अलग हो, लेकिन भाजपा में कोई ऐसा हमको नहीं लगता है कोई गुटबाजी है। चलिए, बात जो भी हो, सभी को पता है कि चल क्या रहा है बेगूसराय में, लेकिन एक सवाल तो हम आपसे ज़रूर करेंगे कि आप जिला पार्षद से लेकर के मुखिया का भी चुनाव लड़े, उसमें डिफीट होने का क्या कारण, कुछ ऑब्जर्वेशन निकाले? नहीं, जिला परिषद तो हम लड़े थे, मुखिया मैं नहीं लड़ा। मुखिया का जो चुनाव हुआ था तो आपको पता होगा कि वो सामान्य सीट था। और उस समय जो हमारे वहाँ के स्थानीय चंदौर पंचायत में, आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी कभी पंचायत का चुनाव नहीं लड़ी मुखिया का। और इसलिए लोगों ने, जो वहाँ के कार्यकर्ता थे, उन्होंने और उन्हीं के सहमति से हमारी धर्मपत्नी को उन्होंने प्रत्याशी बनाया था। और चंदौर पंचायत का जो समीकरण था, सामाजिक समीकरण, और आपको पता होगा कि अल्पसंख्यक भी वहाँ पे काफ़ी संख्या में हो चुके हैं। आज वो वही कारण रहा कि वो सरपंच हो गए। और हम मूल्य आधारित राजनीति में विश्वास रखते हैं। अगर हमने वो चुनाव लूज किया तो मैंने दारू नहीं बांटा, मैंने वहाँ पर पैसों का खेल नहीं किया। और जो भी वोट हमें आए, मैं ये ठोक बजा कर कहना चाहता हूँ कि उन लोगों ने मुझे वोट किया जो चाहते थे कि पंचायत सुदृढ़ हो, मजबूत हो, और व्यक्तिगत लालसा से अलग हटकर उन्होंने हमें वोट किया। और अगर हम भी पैसे का खेल करते, अगर हम भी दारू का खेल करते, हम भी अगर लोगों को वहाँ गलत मुकदमा में फंसाए हुए रखते और उनको अपने पीछे घुमाते हुए रखते, गलत ज़मीन में उनको फंसाए हुए रखते, उनको पीछे रखते, तो शायद वो चुनाव हमारी धर्मपत्नी जीत जाती। और उसमें मैंने बहुत बढ़ चढ़ कर इसलिए भी नहीं किया कि उस समय हमारे पूरे भगवानपुर में चुनाव चल रहा था। कई हमारे मुखिया के प्रत्याशी लड़ रहे थे, जिला परिषद के प्रत्याशी लड़ रहे थे, दो हमारे पंकज पासवान और निरंजन महतो हमारे जिला परिषद के प्रत्याशी थे, भाजपा समर्थित। हमको सबके लिए काम करना था और इसी बीच में ये भी चुनाव हुआ। तो निश्चित रूप से जो दारू और पैसे का खेल हुआ, मैं उसमें पीछे रह गया, इसलिए मैं ये चुनाव हार गया। चलिए, आप काफ़ी धर्मों से जुड़े रहते हैं, अक्सर हमने देखा है आपकी कई तस्वीरें जो भगवान में लीन रहते हैं। बलखंडी स्थान बगल में है और आप वहाँ जाकर के पूजा पाठ भी करते हैं, उसके विकास के बारे में कभी कुछ क्यों नहीं बात करते? देखिए, उसके विकास की बात आप जब कहें तो मैं जब जिला पार्षद बना तो वहाँ पे एक ठाकुरबाड़ी था, जो ठाकुरबाड़ी गिरा हुआ, मतलब उसकी छत टूट कर गिरती थी, और मैंने वहीं पे अनुष्ठान शुरू किया था और समाज के लिए, कोई अपना व्यक्तिगत नहीं अनुष्ठान। उस समय वहाँ के स्थानीय मुखिया भी मेरे साथ अनिल सिंह थे, वो भी बैठे थे। और अनुष्ठान के बाद मैंने वहाँ जो वो जर्जर ठाकुरबाड़ी था, समाज से और अपना और समाज से संग्रह करके वो आज 25 लाख का उस ठाकुरबाड़ी भवन का निर्माण हुआ है। आप जाकर देख सकते हैं कि जहाँ पे वो जो भगवान राम, लक्ष्मण और हनुमान की जो अष्टधातु की मूर्ति थी, वो वहाँ से चोरी नहीं हो जाए, इसलिए वहाँ के महंत उस प्रतिमा को उठा करके, उस मूर्ति को उठा करके वहाँ से 1 किलोमीटर हनुमान चौक की ठाकुरबाड़ी थी, वहाँ पे रखते थे और वहाँ पे उनका भोग राग चलता था, क्योंकि उसका न दरवाज़ा था, न दीवार थी, सारे जर्जर थे, और वो बचा करके रखे। और वो
आज भी हमारे लिए स्मरणीय और पूजनीय है। सिया शरण दास जी महंत थे, उनकी प्रेरणा से उन्होंने कहा कि और जो भी ब्राह्मण वहाँ पहुँचे थे पूजा कराने के लिए, 5 दिवसीय अनुष्ठान था महामृत्युंजय जप का और रुद्राभिषेक का, और उसी दिन मैंने हनुमत ध्वज की स्थापना की और 1 साल में व्यक्तिगत प्रयास से, सामाजिक सहयोग से वो ठाकुरबाड़ी बन के तैयार हुआ और 25 लाख का। आज वर्तमान में वहाँ पे बलान नदी है। आज बलान नदी तो आप देख रहे हैं कि पूरे जो वहाँ से निकलती है बरेला चौर से, क्या कहते हैं ये समस्तीपुर से जी, जी। आगे, ये वैशाली के पास से, वैशाली होते हुए समस्तीपुर होते हुए दलसिंह सराय के रास्ते वो घुसती है हमारे बछवाड़ा के क्षेत्रों में, फतिहार सिद्धपुर चिरंजीवीपुर होते हुए, और वहाँ से फिर बनखंडी स्थान जो आप कह रहे हैं, एक तरफ जहाँ शिव का आदिकालीन शिवलिंग है, दूसरी तरफ माँ भगवती लखनपुर वाली का वो मंदिर है, जहाँ पे आश्विन नवरात्र में बहुत बड़ा अनुष्ठान और मेला और काफ़ी लंबे समय से चलते आ रहा। तो उस बलान नदी पर भी वर्तमान विधायक को जब विधानसभा के लिए बछवाड़ा से उन्हें नामित किया गया, वो आए तो बोले कि हम आपकी मदद करेंगे पहला बनखंडी स्थान में। तो उन्होंने जीतने के बाद अपने मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से लगभग 11-12 लाख की राशि का सीढ़ी निर्माण का काम एक किया है। स्थानीय मुखिया अनिल सिंह को भी हमने कहा था, तो उसमें जो एक पहुँच पथ था, उस पहुँच पथ का भी वहाँ पे उन्होंने जीर्णोद्धार किया है। उसमें 2 भंवरा दे करके मुबारकपुर से जो घुसा है रास्ता वहाँ तक पहुँचा है। बीच में कुछ निजी ज़मीन है, जिस निजी ज़मीन के कारण, और आप जान रहे हैं कि बिहार में ज़मीनी विवाद कितना गहराया हुआ है, तो थोड़ा सा इस कारण से, और अंचल की क्या स्थिति है वो आप अवगत हैं, इस सब कारण से थोड़ा सा, और हमारा प्रयास सब दिन से रहा है। आज वहाँ पर लगभग हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि सामाजिक सहयोग से और विधायक से और स्थानीय मुखिया सबसे लगभग 1 करोड़ की राशि वहाँ पे ये हुआ है, और आगे भी मेरा प्रयास रहेगा कि बनखंडी स्थान का विकास हो। माननीय सांसद राज्यसभा हैं, गिरिराज जी, उनसे भी बात हुई है, थोड़ा सा प्रयास रहेगा, सरकारी स्तर से भी वहाँ भी राशि पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ ये थे बलराम सिंह, पूर्व जिला पार्षद, जिन्होंने स्पष्ट कहा कि बलखंडी स्थान के विकास को लेकर के अब कोई सवाल नहीं हो सकेगा, क्योंकि वहाँ पे लगभग करोड़ों रुपए की फंडिंग की जानी है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हुई भी हैं और जो बाकी है उस भी जल्द कर लिया जाएगा, और बलखंडी स्थान लखनपुर माता दुर्गा मंदिर को विकास के मुख्य धारा से जोड़ लिया बड़ा पुल भी जाएगा। आपका वहाँ हो गया। हाँ, वहाँ बड़ा